प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी, 32, शेषार्दी रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल रावका, जयपुर। नातिन जयती। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। रात्रि भोजन त्यागी श्रावक यदि गाय को रात्रि के समय चारा खिलाता है तो क्या उसे कोई दोष लगेगा? नहीं लगेगा। गाय का वो जो भोजन है वो हिंसात्मक नहीं। गाय के भोजन में जीव नहीं पड़ते। आपका जो भोजन है वो जीवन भोजन में जीव पड़ जाते, षडांध आ जाती है और चौरेंद्रीय जीव उसमें आते हैं। गाय का जो भोजन है घास है, भूसा है, तो घास और भूसे में रात्रि में वो स्थिति नहीं बनती। इसलिए आपको रात्रि में, लेकिन फिर भी यदि सही जैनी है तो गाय को दिन में इतना खिला देगा कि रात में खिलाने की जरूरत नहीं। एक स्थान पे कहीं मैंने सुना था, देखा नहीं है, कि गौशाला है शायद कहीं, वहाँ रात्रि में किसी गाय के थैली में कुछ सामान नहीं होता, भूसा नहीं होता। दिन भर गाय को खूब गम के खिला देते हैं और रात को पूरी खेलियाँ साफ कर देते हैं। पानी भी शाम को पिला देते हैं, रात में पानी नहीं, भोजन नहीं, दोनों बंद रहते हैं। वहाँ की गायों की आदत पड़ गई, सब आदत पड़ गई। तुम डाल भी दोगे तो वे रात में खाते ही नहीं। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि दिन में तुम कम खिलाओ। तो यदि ऐसा आप करते हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि हमारी गाय भी रात में नहीं खाएगी और वो दिन में हुआ। लेकिन और गाय सीख भी है, दिन में यदि वो भरपेट खा लेगी तो रात में खाने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी पशु आदि के संबंध में ऐसा विचार नहीं किया जाता। नमोस्तु गुरुदेव। हर कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, क्या ये कथन सत्य है? मैंने तो कहीं ऐसा पढ़ा नहीं है शास्त्र में। ये तो जोड़ू के गुलामों ने ऐसा कह दिया होगा। और महिला के अर्थ में हो जाए, महिला शब्द नहीं आया, माँ का हाथ तो सुना है आपने। महिला शब्द कहा, हर व्यक्ति के जीवन के विकास में माँ का हाथ है, महिला का हाथ है। ऐसा तो आजकल के लोग कहने लगे हैं। शास्त्रों में हमने ऐसा पढ़ा नहीं, नीतियों में हमने ऐसा सुना नहीं। माँ का जरूर हाथ लिखा है कि हर विकास में, क्योंकि माँ तो हर व्यक्ति की जिंदगी में आती है, महिला हर व्यक्ति की जिंदगी में आए ये कोई नियम नहीं है। आज हम लोगों में कौन सी महिला का हाथ है? महावीर स्वामी के कौन सी महिला का हाथ है? माँ का हाथ तो है, माँ का हाथ तो है।
तीर्थंकर के विकास में ही माँ का, दुनिया का ऐसा कोई महान आत्मा नहीं है जिसमें माँ का हाथ ना हो। स्त्री नाम शतानी शतसो जने अनादि लिखा है, लेकिन महिला का हाथ हो ये धार्मिक और सिद्धांत नहीं है। ये गृहस्थों के लिए कहा जाता है एक प्रकार का कि भाई कोई नारी का शोषण ना करे, नारी का भी हाथ है, नारी भी तुम्हारे गृहस्थ के जीवन कार्यकारी है। वो कमाने जरूर नहीं जाती है, लेकिन तुम कमाने जाते हो तो माला जरूर फेरती है कि इनको अच्छा लाभ होवे, उसका भी हाथ है, ऐसा मानना चाहिए, लेकिन सिद्धांत नहीं। इसलिए मेरा समर्थन माता के लिए तो है, महिला के लिए नहीं, नहीं तो हम लोगों का फिर किसका हाथ है। नमोस्तु गुरुदेव, गर्हित कुल क्या है? गर्हित कुल कहता है निंदनीय कुल, जिसका कुल में ऐसे निंदनीय कार्य हुए हों जो राष्ट्र विरोधी हों, समाज विरोधी हों, धर्म विरोधी हों, निंदित कार्य कहलाते हैं। जो निंदनीय कार्य करते थे, जैसे कोई शराब बनाते हैं, जुआरी हैं, और भी कई ऐसे पाप जिनके घरों में होते हैं, जो लोग कहते हैं भाई उस घर की तो क्या बात करना, हर घर व्यक्ति उसकी निंदा करता है। ऐसे नमोस्तु गुरुदेव, शुद्ध चिद्रूपोहम का क्या तात्पर्य है? शुद्ध चिद्रूपोहम एक कल्पना है, अपनी भावनाएं हैं। भविष्य में हमारा चित्र, हमारा स्वरूप, चित्र यानी परिणमन, पर्याय, शुद्ध रूप हो, ये काफ़ी कल्पनाएं हैं। आत्मा की द्रव्य शक्ति की अपेक्षा है कि आत्मा में ऐसी शक्ति हो, उसकी व्यक्ति हमें मिले। ये गृहस्थों की तो कल्पना से बाहर है। गृहस्थों को तो इस प्रकार के ध्यान का उल्लेख कोई आगम और शास्त्रों में तो हमें मिला नहीं। मुनियों के लिए जरूर वर्णन है, गृहस्थों के शास्त्रों में, गृहस्थ के शास्त्राचारों में ध्यान का स्वरूप हमें इस प्रकार का शुद्ध आत्म स्वरूप में देखने को नहीं मिला। भावनात्मक करते हो तो करो। नमोस्तु गुरुदेव, क्या मुनिजनों के भी कोई दुश्मन होते हैं? मुनिराज को है, उनके मन में किसी की दुश्मनी नहीं है, लेकिन सामने वाला तो दुश्मन बन ही सकता है, उसको तो कौन रोक सकता है? क्यों? मुनिराजों के बहुत सारे दुश्मन होते हैं। अभी जिसने प्रश्न किया, इन्हीं को थोड़ी सी प्रतिकूलता हो जाए तो यही दुश्मन बन जाए। हमने अच्छे अच्छे मुनि भक्तों को दुश्मन बनते देखा है। जब उनकी दाल नहीं गलती, उनकी बात नहीं मनती, या उनकी प्रतिकूल बात हो जाती है, तो ऐसी बात नहीं। दुश्मनी का अर्थ है प्रतिकूल चलना। दुश्मनी का अर्थ क्या होता है? जो गुरु कहे उसको नहीं मानना, उसके प्रतिकूल चलना, उनकी अच्छी बातों की बुराई करना, तो यही तो प्रतिकूलता है। तो दुश्मनी की कमी थोड़ी है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या जैन कुल में पैदा होने वाले सभी जीव नियम से मोक्ष जाते हैं? जब मोक्ष जाएंगे तब जैन कुल में जैन उनको बनना ही पड़ेगा। जैन का अर्थ है जिनेंद्र भगवान के मत को मानने वाला जैन है। तो जिनेंद्र मत को माने बिना वो मोक्ष जा ही नहीं सकता, क्योंकि उच्च गोत्र को ही दीक्षा होती है, नीच गोत्र की दीक्षा नहीं होती। तो उच्च गोत्र में जिसका जन्म हो, मोक्ष तो उसी को मिलेगा। अब धर्म की अपेक्षा जैन है, कर्म की अपेक्षा तो उच्च गोत्र होना अनिवार्य है। नीच गोत्र को मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि नीच गोत्र का उदय पंचम गुण स्थान तक ही रहता है। पंचम गुण स्थान के आगे नीच गोत्री कभी जा नहीं सकता, चाहे वो मनुष्य हो अथवा त्रियंश हो। नमोस्तु गुरुदेव, राहु और केतु अपने दुष्ट स्वभाव के कारण क्रूर देव माने जाते हैं, तो क्या ये देव विमान में विराजमान जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते होंगे? दुष्टता व्यक्तिगत है, इनकी नेचरगत नहीं है। किसी व्यक्ति के प्रति उनके द्वेष भाव है। सामान्यता तो वे देव रहते हैं, कुचित कजाते। जैसे आपको गुस्सा आता है, ऐसे उनको कुचित कजाते। दिन भर 24 घंटे वो गुस्से से नहीं भरे रहते, 24 घंटे क्रोध नहीं करते, 24 घंटे दुष्टता नहीं करते। वो भी शांत चित्त रहते हैं, कुचित कजाचित इनके कार्य होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, शांति धारा के अंतर्गत शांति भट्टारक शब्द का क्या अर्थ है? तीर्थंकर का पर्यायवाची नाम अरहंत को भट्टारक बोलते हैं। शांति भट्टारक है ना, शांतिनाथ भगवान। भडार यति भट्टारक है, जो कर्मों का अभिधारण करते हैं, जो संसार को नाश कर देते हैं,
अपने कर्म मल आदि शत्रुओं को विनाशते हैं, वो भट्टारक कहलाते हैं। तो ये भट्टारक शब्द जो है शांतिनाथ भगवान के रूप में आया। सभी अरहंतों को भट्टारक शब्द से संबोधित किया। अकलंक भट्ट, उनको भी भट्ट कहते थे। उद्भट्ट जिसे कहते थे वो उद्भट्ट हैं, यानी जो सामने दुश्मनों को नाश करने में उद्भट्ट है, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, पंचम गुरु स्थान में उद्धोत नाम कर्म को किस रूप में देखता है? उद्धोत नाम कर्म सामान्य रूप से अपन को देखने में तो नहीं आता, लेकिन उदय में जैसे बिलाव, रात्रिचर जानवर होते हैं, शेर आदि, इनकी आंखों में उद्योत नाम कर्म का उदय होता है, रात में चमकती है। हाँ, चमकती, उस कारण से उनका उद्योत नाम कर्म बाद में पंचम गुण स्थान में पहुंच सकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, रमोकार मंत्र की रचना कब हुई थी? रमोकार मंत्र अनादि अनधन मंत्र है। लिपिबद्ध सबसे पहले सुदंत भूतबली महाराज ने षटखंडागम के मंगलाचरण में किया, बाकी बोलने में जपने में अनादिकाल से चला आ रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये तिथियां यदि शनिवार के दिन आने पर अच्छे कार्य बिना सोचे समझे करने से सफल होते हैं, तो क्या इन तिथियों में किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती? देखना पड़ता है, कई बार नवमी चौथ चतुर्थ पड़ती है, लेकिन नक्षत्र विपरीत पड़ जाता है, तो देखना तो चाहिए। सभी नवमी चौथ चतुर्दशी नहीं होती, लेकिन लोकोक्तियां हैं, ये सिद्धांत नहीं है। ज्योतिषों में ऐसा कोई नियामक कारण नहीं लिखा है, ये लोकोक्तियां हैं। नवमी चौथ चतुर्दशी पड़े शनिचरवार, एक काम के साधते शनै अनेकों काज, देखना तो चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, यदि जीवन में बहुत संघर्ष हो तो जीवन को धर्म ध्यान में लाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? पहले वो जो संघर्ष आया है, उस संघर्ष के आने का कारण पता करो। जब तक हमें किसी दुख का कारण पता नहीं चलेगा, बीमारी का दुख कारण पता नहीं चलेगा, तब तक हम पहले कारण पता करो, क्यों आया, किसने भेजा है। तुम्हारी भूल से खुद आया है, या कर्मों की भूल से आया है, या किसी नैमित्तिक रूप से आया है, तो पहले विचार करना पड़ेगा कि आया क्यों ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, क्या आचार्य संसार के सभी साधुओं को नमस्कार करते हैं? हमारे यहाँ अरहंत आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप कहा गया। जैन दर्शन नाम से प्रभावित नहीं है, जैन दर्शन स्वरूप से प्रभावित है। तो जो साधु 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, निर्दोष रूप से रत्नत्रय से युक्त हैं, वही साधु वहाँ लिए जाएंगे। जो जंधर्म बाह्य हैं, वे लोहे सभ्य सावड़ों के अंतर्गत नहीं आएंगे। नमोस्तु गुरुदेव, विसर्जन पाठ में आए जो देवगढ़ पूजे भक्ति प्रमाण ते अब जाबो कृपा कर अपने अपने स्थान, ये पंक्ति बोलने की अनिवार्यता है या नहीं? अकृत्रिम चैत्यालयों में वंदना करने वाले देव कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने आते हैं, और वे आपके साथ में पूजा कर रहे हैं, मान लो आपकी पूजा में शामिल हो गए, तो उन अदृश्य देवों के लिए भी कहा जाए। दूसरा अर्थ है, देव शब्द वहाँ सज्जन वाचक है, साधर्मी वाचक है, धर्मात्मा वाचक है। आए जो देवगण, देव यानी जो सज्जन लोग, जो सब लोग हमारे साथ आए, समाज के लोग, भक्त लोग, वे अब अपने घर पधारे हैं, क्योंकि पूजन सामूहिक भी होती है। पूजन मंदिरों में होते कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। तो देव का अर्थ मात्र देवगति ही नहीं लेना, देव यानी सज्जन पुरुष, देव पुरुष जो आए हो, अपने अपने घर, अपने अपने स्थान पधारे, मैंने अपने पूजा प्रमाण शक्ति कर ली है, ऐसा लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, सप्तभंगी का शाब्दिक क्या अर्थ है? संसार में जितने भी वचन हैं उनको 7 भागों में बना। भंगी का अर्थ भंग, भेद। जो भी वस्तुएं कथन में कोई वस्तु है तो अब उस वस्तु के लिए 7 ढंगों से कहते हैं। अस्थि, यह चश्मा है। जैसे चश्मा कहा तो इसका अर्थ है कि ये कलम नहीं है, किताब नहीं है, तो ये अस्थि बोलते हैं। जो है वर्तमान पर्याय में जो है वह अस्थि है, और वर्तमान पर्याय उसकी नहीं है,
वो नास्ति है। अब अस्थि और नास्ति में दो होते हैं, और ये अस्थि भी है और नास्ति भी है, क्योंकि किसी अपेक्षा पर चतुष्टय की अपेक्षा इसी समय, अब देखो ये कर दिया अस्थि और नास्ति कर दिया, अब एक समय में ही ये अस्थि भी है नास्ति भी है, क्योंकि इसी समय ये चश्मा है और इसी समय ये पेन नहीं है, तो अस्थि नास्ति हो गया। अस्थि और नास्ति अवक्तव्य, अस्थि और नास्ति को एक शब्द के द्वारा नहीं कहा जाता है, ये है या नहीं है। तो अस्थि और नास्ति वक्तव्य की अपेक्षा से अवक्तव्य हैं, और अस्थि अवक्तव्य नास्ति अवक्तव्य। तो नास्ति अवक्तव्य कैसे है? ये हमने कहा ये चश्मा है, तो इस समय हमारा ये पेन नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं एक साथ, अवक्तव्य हो गया नास्ति। और मैं कहा ये पेन नहीं है, तो नहीं है ये तो कह दिया, लेकिन क्या है ये अवक्तव्य है। एक समय में अस्थि और नास्ति को नहीं कहा जा सके, उसको अवक्तव्य बोलते हैं। अस्थि नास्ति अवक्तव्य, तो अस्थि और नास्ति को हम कभी बोल ही नहीं सकते एक साथ, इसलिए अस्थि नास्ति अवक्तव्य है। वस्तु स्थिति की अपेक्षा से तीन हैं, अस्थि नास्ति और अस्थि नास्ति, और चार जो हैं अवक्तव्य की अपेक्षा से हैं, वे सापेक्ष हैं। हम रोजमर्रे की व्यवहार की क्रियाओं में ये सातों भंगों के बिना हम एक शब्द भी बोल नहीं सकते। आप पिताजी को देख रहे हैं, आपने पिताजी कहा तो आपके पिताजी हैं, लेकिन वो आपके मामा जी नहीं हैं। लेकिन जब उस व्यक्ति की तरफ से देखो तुम्हारी तरफ से देखना, ये पिताजी हैं लेकिन मामा जी नहीं हैं, जीजा जी नहीं है, और कोई वो जो भी संबंध है वो नहीं है। तो अस्थि और नास्ति हो गया। अब उस व्यक्ति की तरफ देखो, तुम्हारे पिताजी की तरफ, वो पिता भी हैं और मामा भी हैं, दोनों हैं कि नहीं? लेकिन तुम्हारी अपेक्षा तो वो पिता ही है, मामा नहीं है। लेकिन जब उस व्यक्ति की तरफ से देखें तो पिता भी है और मामा एकदम, लेकिन दोनों को एक व्यक्ति के क्या दो संबंध हो सकते हैं? अब अपनी तरफ पर आ जाओ, क्या तुम्हारा मामा और पिता एक हो सकता है? नहीं, ये वक्तव्य हो गया। अस्थि नास्ति दोनों एक साथ बन ही नहीं सकते। और जिस समय हमने पिता कहा उनको उस समय हम उसको मामा नहीं कह सकते, कहने वक्ता की अपेक्षा, और जिस समय मामा कह रहे हैं उस समय पिता नहीं कह सकते। तो ये सात भंग हमारे हर चीज में घटते हैं। एक शब्द भी हम बोलेंगे तो सात भंग घटित होंगे ही होंगे, इसके बिना हमारा कोई वाक्य निकल नहीं सकता। किसी भी के, कोई कलश है, माइक है, बेटा है, माँ है, पत्नी है, सबके लिए आप लगा लीजिए सप्तभंगी में शब्द लगा लीजिए। यानी संसार का कोई भी व्यक्ति जब भी किसी वस्तु से संबंध बनाएगा तो ये सात भंग बनेंगे ही बनेंगे, उसके बिना कोई बन नहीं सकते। त्रियंश है लेकिन मनुष्य नहीं है, ऐसा बने। नमोस्तु गुरुदेव, हम कितना भी दान तप और ध्यान कर लें, लेकिन दया बिन सब निष्फल है। तो गुरुदेव, उस दया का क्या स्वरूप है? क्योंकि दान पूजा आदि दया पर ही तो आश्रित है। दान अब दोगे तब आपके मन में कोई दया भाव होगा, तभी दोगे ना। मूल तो दया है, धम्मो दया विशुद्धो, धर्म दया से विशुद्ध है। दया के अनेक रूप होते हैं। एक इंद्रिय आदि जीवों पर दया करना, अपनी आत्मा पर दया करना। हम आत्मा को विभाव परिणाम में नहीं ले जाएंगे, ये आत्मा पर दया है। मैं आत्मा का नाश नहीं करूँगा, मैं अपने स्वरूप का नाश नहीं करूँगा, मैं आत्मा को गलत मार्ग पर नहीं ले जाऊँगा। मैं अपनी आँखों पर दया करना, मैं आँखों से कुछ गलत नहीं देखूँगा जिससे आँखें अंधी हो जाएं। कानों पर दया करना, मैं कानों से गंदा नहीं सुनूंगा। मन पर दया करना, मैं ऐसा कोई चिंतन नहीं करूँगा जिससे मेरी आत्मा को कष्ट हो। तो दया के बहुत सारे पहलू हैं। मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे मेरे प्राणों का घात हो जाए, ये भी अपने आप में दया है। मैं कोई टेंशन नहीं करूँगा जिससे मेरी आत्मा की शांति भंग हो जाए, ये दया है। इसी प्रकार दूसरे में लगा लेना, मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोलूँगा जिससे सामने वाले को दुख हो जाए, उसकी शांति भंग हो जाए, वो आकुल व्याकुल हो जाए, मैं निमित्त नहीं बनूँगा। दया दो प्रकार की, एक उपादान रूप और एक निमित्त रूप। उपादान रूप यानी अपने आप पर दया करना ऐसा, और निमित्त रूप यानी सामने वालों पर दया करना। मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा
जो राष्ट्र के खिलाफ हो, ये राष्ट्र की दया है। दया के कितने रूप बनाओ, राष्ट्र पर दया। मैं राष्ट्र के खिलाफ कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे राष्ट्र कलंकित हो, राष्ट्र बदनाम हो, राष्ट्र की दया है। मैं समाज में कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे समाज को कष्ट हो, समाज को कलंक हो, समाज पर दया। मैं परिवार में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे परिवार वालों को कष्ट हो, ये पारिवारिक दया। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि माता पिता को कष्ट हो, ये माता पिता की दया। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो धर्म से विपरीत हो, ये धर्म पर दया। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे गुरु को परेशानी हो, ये गुरु पर दया। तो दया को हम कितने पहलू में ले सकते हैं, बहुत पहलू में। मैं ऐसे हाथ पैर नहीं चलाऊंगा जिससे किसी जीव को दुख हो जाए, किसी जीव की मौत हो जाए, ईर्ष्या समिति है। तो ये दया के रूप हैं। और ये दया जिनके पास नहीं है, उनका धन सब आदि काय के लिए है, कोई मतलब ही नहीं निकलने वाला। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की विवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्जक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन अलवर राजस्थान, भावना जैन धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन पुनीत जैन, आरती जैन निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी एडवोकेट, श्रीमती कला देवी जैन झांझरी पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी अपर जिला न्यायाधीश, श्रीमती नीलम जैन झांझरी पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषार्दी रोड, आनंदराव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल रावका जयपुर, नातिन जयती।